नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं ज्योति राजकीय प्राथमिक पाठशाला कौंड घरोंडा ब्लॉक से करनाल जिले में कार्य करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में पाठ नंबर 5 नदी यहाँ पर के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे, जो कि पेज नंबर 26 पर है। आप सभी जानते हैं ना, नदी यहाँ पर क्या है? ये एक कविता का नाम है और इसके कवि कौन है? इसके कवि का नाम है डॉक्टर श्री प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर श्री प्रसाद। हमने कविता में क्या पढ़ा था कि नदी जो है इधर उधर मुड़ती हुई चलती है और अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है, और इसके रास्ते में जो भी आता है ये उन सबको पानी देते हुए आगे बढ़ती जाती है। और सबसे अच्छा काम क्या करती है? ये फसलों को हरा भरा बनाती है। और कहीं पर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और कहीं पर ये लहरें उठाती हुई चलती है। और सबसे बड़ी बात, ये कभी भी थकती नहीं है। ठीक, ये हमने कविता में पढ़ा था। और फिर क्या करती है ये? ना तो ये जब हम इससे पानी लेते हैं तो किसी भी बात का ये बुरा भी नहीं मानती, और ये दिए की तरह जगमगाती रहती है और अंत में समुद्र में जाकर समुद्र भी बन जाती है। तो बच्चों, अब हम इसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? आपके सामने पहला प्रश्न है। हमने कविता में पढ़ा था, नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है। और वो कैसे आती है? कभी तो सीधी आती है, कभी टेढ़ी आती है, और अंत में क्या करती है? ये सागर में अर्थात समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो आप इसमें अपने तरीके से भी, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? फसलें तो आपको पता है ना, खेतों में फसलें बोई जाती हैं। तो बताइए, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? फसलों के लिए नदी का विशेष महत्व है। आप सब जानते हैं, नदियों से क्या निकलती हैं? नहरें निकलती हैं। जो नहरें होती हैं ना, आपने नहरें देखी भी होंगी, आपके आसपास भी नहरें होंगी। और जब आप कहीं जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, आपको रास्ते में नहरें भी दिखाई देती होंगी। तो वो नहरें कहाँ से निकलती हैं? इस नदी से निकलती हैं। और जो नहरों का पानी होता है वो क्या करता है? देश के विभिन्न भागों में फसलों की सिंचाई करता है। उससे फसलों की सिंचाई किससे होती है? नहरों के पानी से होती है। इससे क्या होता है? चारों तरफ हरियाली हो जाती है, हरा भरा हो जाता है, और खेतों में भरपूर फसल पैदा होती है। तो आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है कि नदी किस में छिप जाती है? नदी छिपती है ना, हमने पाठ में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि नदी सीधी भी चलती है, टेढ़ी भी चलती है, और फिर क्या होता है? वो कहीं कहीं रास्ते में उसके क्या आ जाते हैं? करार आ जाते हैं। करार क्या होता है? टीले। उन टीलों में जाकर ये छिप जाती है। तो आप लिख सकती हैं, नदी सीधी टेढ़ी चलती हुई करारों में जाकर छिप जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न, नदी की चाल कहाँ पर तेज होती है और कहाँ पर धीमी होती है? हमने पाठ में क्या पढ़ा था कि नदी पहाड़ों से निकलती है। जब वो पहाड़ों से निकलती है या पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो उसकी चाल कैसी होती है? बहुत तेज होती है। लेकिन जैसे ही वो धरती पर आती है, यानी कि समतल मैदान पर आती है, तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है, नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? फिर से समुद्र कैसे बन जाती है? तो वही एक ही बात है, फिर से हम इसको करते हैं कि नदी पहाड़ों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, सीधी टेढ़ी चलती है, धरती पर आती है, समतल मैदान पर आती है। लेकिन ये जिस भी क्षेत्र में से गुजरती है, कौन गुजरती है? नदी गुजरती है। तो वहाँ की भूमि कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। और अंत में क्या करती है? वो समुद्र में मिल जाती है। और समुद्र में मिलने के बाद वो समुद्र के रूप को धारण कर लेती है। फिर क्या करती है? समुद्र के जल से वाष्प बनने के बाद वो फिर से क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। और बादल बनने के बाद बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं। और जो बहता हुआ पानी होता है वो अंत में समुद्र में मिल जाता है। और इस तरह क्या होता है? नदी जो है फिर से सागर बन जाती है या समुद्र बन जाती है। ये आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न, आपकी बात आपसे पूछा गया है। आपका अनुभव पूछ रहे हैं कि आपने क्या कभी नदी या नहर को या बहता हुआ कोई पानी देखा है? आपने उसके बारे में बताना है, वर्णन करो, उसके बारे में आपने अपने शब्दों में बताना है। अगर आपने नदी या नहर का पानी देखा है तो आप लिखिए, हाँ मैंने नहर का बहता हुआ पानी देखा है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने नहर का बहता हुआ पानी ज़रूर देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि नहर का जो पानी होता है वो बड़ी तेज़ गति से बहता जाता है, देखा है ना? तो वही आपने अनुभव को यहाँ पर लिखना है कि वो तेज़ गति से बहता हुआ जाता है, और कभी कभी क्या होता है उसका पानी नीले रंग का दिखाई देता है, और कभी कभी मटमैला मटमैला क्या होता है, मिट्टी के रंग जैसा दिखाई देता है। और अगर और भी आपको कुछ दिखाई देता है तो वो भी आप इसमें वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, नदियाँ मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं? आपने बताना है। नदियाँ मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, लाभदायक हैं, कुछ भी आ सकता है। तो नदियाँ मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। सबसे बड़ा काम क्या होता है, नदियों पर बांध बनाया जाता है, और उस बांध बनाकर क्या किया जाता है, बिजली पैदा की जाती है। ठीक, और आप जानते हैं नदियों से बहुत सारी नहरें भी निकलती हैं। उन नहरों के जल से क्या होता है, फसलों की सिंचाई होती है। पूरे देश में नदियों के जल से क्या होता है, फसलों की सिंचाई होती है, फसलें हरी भरी होती हैं, और देखिए भरपूर फसल पैदा होती है। और नदियों से हमें क्या मिलता है, रेत भी मिलती है, पत्थर भी मिलता है, और जिससे हमारे जो ये भवन बनते हैं, हमारे घर बनते हैं, वो इन्हीं से, रेत पत्थर से बनते हैं। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार से नदियाँ मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कि क्या आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर की है, और यदि की है तो आप अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। देखिए, अगर जिन बच्चों ने नाव में बैठकर सैर नहीं की है तो आप लिख सकते हैं, नहीं मैंने नाव में बैठकर नदी की सैर नहीं की है। और अगर आपने की है तो आप लिख सकते हैं, हाँ मैंने नाव में बैठकर, आप देखिए ये एक झील है, सुखना झील, और ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। तो आप अगर इसकी जगह आपने किसी और नाव में बैठकर किसी और झील की सैर की है तो आप उसका भी वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो चंडीगढ़ का मैंने बता रखा है, तो आप इसका बता सकते हैं, और अगर आपने किसी और जगह की है तो वो आप बता सकते हैं। तो आप लिख दीजिए कि मैंने नाव में बैठकर सुखना झील चंडीगढ़ की सैर की है। और नाव को कौन चलाता है, नाव को चलाने वाला कहलाता है नाविक। क्या कहलाता है, नाविक। नाव को नाविक ने चलाया था, और आपकी नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। आप देखो इसमें 15-20 मैंने बताया, तो आपके में जितने थे अंदाजे से बता दीजिए, 5-6 बता दीजिए, 8-10 बता दीजिए, जैसे आपको सही लगे। और नाव किसके सहारे चलती है, चप्पू के सहारे चलती है। चप्पू क्या होता है, नाव को चलाने के लिए एक लकड़ी का यंत्र सोच लीजिए, या एक डंडा सा सोच लीजिए, उसके सहारे पानी की लहरों को काटते हुए आगे चलती थी। फिर आपने देखा होगा कि जो नदी होती है उसमें मछलियाँ भी होती हैं बहुत सही, वो मछलियाँ भी आपने देखी हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि वो पानी में तैरती हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। और आप उस नाव पर बैठकर झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, छोर क्या होता है, किनारा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप गए, ये आप इसमें सब लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगली वीडियो में हम आगे के अभ्यास को करेंगे। धन्यवाद।